Today we are going to talk about autonomic nervous system, that is ANS. We have completed central nervous system and peripheral nervous system. This autonomic nervous system means ANS transmits impulses from CNS to involuntary muscles, involuntary organs. So what is the role of autonomic nervous system? Autonomic nervous system transmit impulses from central nervous system to involuntary muscles and involuntary organs. Autonomic nervous system consists of special set of peripheral nerves. Which control involuntary organs, cardiac muscles, glands, smooth muscles, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऐसी नर्वस सिस्टम है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट है. एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस इन्वॉलंटरी मसल्स को ट्रांसमिट करती है. एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इम्पल्सेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती है इन्वॉलंटरी मसल्स को. इन्वॉलंटरी मसल्स, इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स, इन्वॉलंटरी मसल्स मतलब जो मसल्स, इन्वॉलंटरी मसल्स का मतलब होता है स्मूथ मसल्स. इन्वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है? स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब जिन ऑर्गन्स के फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली चलते हैं एट एन अनकॉन्शियस लेवल, दैट ऑर्गन्स आर कॉल्ड इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स. इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स में आएगा हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर. ये सब जो ऑर्गन्स है इनके वॉल इन्वॉलंटरी मसल्स से बने हैं. हार्ट के वॉल कार्डियक मसल्स से बने हैं. एलिमेंट्री कैनाल में जो भी इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनके वॉल स्मूथ मसल्स से बने हैं. यूरिनरी ब्लैडर के भी वॉल स्मूथ मसल्स से बने हैं. तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स को, इन्वॉलंटरी मसल्स को ट्रांसमिट करना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इम्पल्सेस है वो कहाँ ट्रांसमिट करते हैं? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉलंटरी मसल्स एंड इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स को. एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व का सेट है. पेरिफेरल नर्व, you know, peripheral nerves means nerves originate from brain and spinal cord. That nerves are called peripheral nerves. So autonomic nervous system consists of special set of peripheral nerves which control involuntary organs. वो क्या करते हैं? involuntary organs को कंट्रोल करते हैं. involuntary organs मतलब यही ऑर्गन्स है हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर,
है ना। कार्डियक मसल्स का फंक्शनिंग भी कंट्रोल करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ग्लैंड्स का सिक्रीशन, ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना, ग्लैंड्स को इनहिबिट करना, ये काम किसका है? एएनएस का। अभी मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बार बार नहीं बोलूँगी, एएनएस बोलूँगी, आप उसको समझ लेना। स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, कार्डियक मसल्स, आए समझ में? तो ये सब जो है हमारे बॉडी में, इनको स्टिमुलेट करने का काम, इनको इनहिबिट करने का काम कौन करती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. दो सिस्टम्स इंक्लूड हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैकोलंबर आउटफ्लो, इसमें जो नर्व्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आते हैं उन्हें थोरैको लंबर आउटफ्लो ऐसा बोलते हैं। सो नर्व्स इन विच इंक्लूडेड अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड थोरैको लंबर आउटफ्लो। क्योंकि ये जो नर्व्स है ये स्पाइनल नर्व्स है। कौन सी नर्व्स है? ये स्पाइनल नर्व्स। ये जो स्पाइनल नर्व्स है, थोरैकोलंबर आउटफ्लो, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम T1 टू L3, फ्रॉम T1 टू L3। T1 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा फर्स्ट, L3 मतलब लंबर वर्टिब्रा 3। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स, उनका ओरिजिन कहाँ है? उनका ओरिजिन है थोरैक वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? थोरैक्स रीजन से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है, थोरैसिक स्पाइनल नर्व, एंड लंबर रीजन से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है, ओरिजिनेट होती है लंबर स्पाइनल नर्व्स, वो उससे बनता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है थोरैकोलंबर आउटफ्लो, थोरैकोलंबर आउटफ्लो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स, तो यहाँ पर गैंग्लियन, ये गैंग्लियन का कॉर्ड हो गया है एक। देखिए जो गैंग्लियन है, ये इनकी जो अरेंजमेंट है गैंग्लियन की, कैसी है इनकी अरेंजमेंट? बराबर वन अबाउट द अनदर। तो इससे क्या बन गया? एक कॉर्ड बन गया। तो इसमें आते हैं 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन। कितने गैंग्लिया आते हैं इसमें? कितने गैंग्लिया आते हैं? 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका पेयर यहाँ पर जो मैं निकल रही, यहाँ पर इसमें कितने गैंग्लिया हैं? 22। कितने हैं इसमें? 22, इसमें 22, इसमें 22, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है। मतलब कितने पेयर हो गए? 22 पेयर्स। जैसे ये 1 पेयर, ये 2nd पेयर, ये 3rd पेयर, ये 4th पेयर, ऐसे कितने पेयर्स है? 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन।
तो ये जो है, ये जो गैंग्लियन की अरेंजमेंट है, एक कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम बोल सकते हैं कॉर्ड ऑफ गैंग्लिया। तो इतना सफिशेंट है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ nerves originate from spinal cord, means sympathetic nervous system consists of spinal nerves, and that spinal nerves are thoracic and lumbar. Parasympathetic nerves start from thoracic 1, that is T1 to L3. thoracic कितनी नर्व्स रहती, स्पाइनल नर्व 12, लंबर कितनी है 5, लंबर में से कितने नर्व्स सिंपैथेटिक का पार्ट बनते हैं, 3 नर्व्स। कितने पेयर से गैंग्लियन के, 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन। सिंपैथेटिक नर्व में क्या होता है, एक हम यहाँ पर मैंने स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया, देखिए ये सिंपैथेटिक नर्व है। सिंपैथेटिक नर्व का ये गैंग्लियन है। इस तरह से ये बन गई पूरी सिंपैथेटिक नर्व। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व। यहाँ हार्ट है, दिस इज हार्ट। तो ये हार्ट, दिस इज हार्ट। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो सिंपैथेटिक नर्व में दिस इज गैंग्लियन, इसमें इसकी सेल, ये देखिए यहाँ पर साइनेप्स है, इसकी सेल बॉडी है यहाँ पर। ये जो इसमें 2 न्यूरॉन्स है इस नर्व में, ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा, मतलब 2 न्यूरॉन्स है, मतलब ये पूरी एक नर्व है। इस नर्व में यहाँ से यहाँ तक न्यूरॉन, यहाँ न्यूरॉन ख़त्म होते हैं, एक जो भी एक रो है यहाँ ख़त्म होगी, यहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा। समझ में आया ना, मतलब इसमें 2 ही है, ऐसे नहीं। तो इसके साथ है ना ये, और इस तरह से। तो ये जो यहाँ पर साइनेप्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये साइनेप्स किसके बीच में है, ये दिख रहा है हमें एक्सॉन, और ये दिख रहा है हमें सेल बॉडी। तो यहाँ पर सेल बॉडीज़ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ऐसे एक स्वेलिंग फॉर्म हो गया, दैट इज़ कॉल्ड गैंग्लियन। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, pre-ganglionic nerve fiber, and this is post ganglionic nerve fiber. This is sympathetic nerve, and in this sympathetic nerve, pre-ganglionic nerve fiber is always short, and post-ganglionic nerve fiber is always long. Ganglion of sympathetic nerve is present near the spinal cord. Ganglion of sympathetic nerve is present near the spinal cord, and ends of sympathetic nerve fiber secretes adrenaline and noradrenaline. क्या सिक्रेट करते हैं, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन सिक्रेट करते हैं, इनके एंड्स। इसलिए ये जो सिंपैथेटिक नर्व में जो फाइबर है, ये जो एक्सॉन है जो इम्पल्स कंडक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एड्रीनर्जिक, इट इज कॉल्ड एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर। Why it is called adrenergic nerve fiber? Because it secretes
adrenaline and noradrenaline. Sympathetic nerve always stimulate or accelerate sympathetic nerves always stimulate or accelerate functioning of internal organs, functioning of vital organs, or functioning of this involuntary organs. Sympathetic nerve always stimulate or accelerate functioning of involuntary organs. Means effect of sympathetic nerve is stimulatory or acceleratory, except gastrointestinal and यूरिनरी सिस्टम. देखिए यहाँ पर मैंने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरिनरी सिस्टम लिखा. इसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब है स्टमक एंड इंटेस्टाइन. यूरिनरी का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर. ये पॉइंट IMP है. जो सिंपैथेटिक नर्व है वो सिंपैथेटिक नर्व स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर का जो फंक्शनिंग है उसे इनहिबिट करता है. भलाई उसका फंक्शन स्टिमुलेटरी है, एक्सेलरेट करता है इनवॉलंटरी मसल्स को, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शन को एक्सेलरेट करता है, स्टिमुलेट करता है, स्पीड बढ़ाता है, रेट बढ़ाता है. लेकिन इसका सिंपैथेटिक नर्व गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और यूरिनरी सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्व का जो फंक्शन है वो इनहिबिटरी है. इनहिबिटरी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो पेरिस्टाल्सिस है उस पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट करती है. क्या करती है? स्लो डाउन द पेरिस्टाल्सिस. एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर दैट इज यूरिन आउट कम फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड दैट इज मिक्चुरेशन. क्या बोलते हैं उसे? मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन को भी ये क्या करती है? इनहिबिट करती है. तो sympathetic nerve, functioning of sympathetic nerve is always stimulatory or acceleratory except in the gastrointestinal tract and in the urinary system. urinary system में क्या होता है कि उसका इफेक्ट इनहिबिटरी है. लेकिन बाकी पूरे ऑर्गन्स में सिंपैथेटिक नर्व का इफेक्ट क्या है? स्टिमुलेटरी, एक्सेलरेट ही करेगी. लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को वो इनहिबिट करती, स्टिमुलेट नहीं करती है. जैसे मैंने ये हार्ट है तो ये जो नर्व है सिंपैथेटिक नर्व, ये क्या करेगी? हार्ट बीट बढ़ाएगी. क्या करेगी? ये हार्ट बीट इंक्रीज करेगी. इट विल इंक्रीज इज द हार्ट बीट. ओके. नेक्स्ट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गई. इसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें थोड़ी डिफरेंट है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहीं पर हेडिंग है, फिर से लिख लेती हूँ. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आते हैं दैट इज क्रैनियोसैक्रल इन ओरिजिन. क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो. क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो. इसमें क्रैनियल नर्व्स आती है 3rd, 4th, 9th एंड 10th. ये 4. सैक्रम से निकलने वाली है 2nd, 3rd एंड 4th.
क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है उनका जो ओरिजिन है, क्रैनियो का मतलब होता है ब्रेन, सैक्रल, सैक्रल यू नो, सैक्रम मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड तो लंबर वर्टिब्रा है ना, ये लंबर वर्टिब्रा यहीं पर ख़त्म हो जाती है ना स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन लंबर वर्टिब्रा के नीचे सैक्रम है, सैक्रम के नीचे कॉक्सिक है, कॉक्सिक, इसकी नर्व्स तो निकलती है ना नीचे से ऐसी। तो ये जो नर्व्स है जो सैक्रम रीजन से निकल रही, दैट नर्व्स आर कॉल्ड सैक्रल नर्व्स। कितनी होती है सैक्रल नर्व्स? 5। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 पेयर्स। सैक्रल नर्व्स 5 पेयर्स। कितनी क्रैनियल नर्व्स, कितनी कौन से क्रैनियल नर्व्स से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होती है? 3rd, 4th, 9th एंड 10th। सैक्रम में जो है, सैक्रम में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है, लेकिन इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी इन्वॉल्व है? 2nd, 3rd एंड 4th, 2nd, 3rd एंड 4th। ओके, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है, दैट नर्व्स आर कॉल्ड क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज ब्रेन, है ना। 3rd नर्व्स कहाँ से निकलती है? क्रैनियल नर्व्स। 3rd नर्व का ओरिजिन कहाँ है? 3rd नर्व बताइए। स्पाइनल कॉर्ड। 3rd क्रैनियल नर्व्स कैसी स्पाइनल कॉर्ड से, उसका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड कैसे होगा? हाँ, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन 3rd। तो हम यहाँ मैं ड्रॉ कर रही, समझ लो ये नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, इसलिए हार्ट को जा रही, हार्ट को एक सिंपैथेटिक गई तो उसकी पेयर पैरासिम्पैथेटिक भी जाएगी। दिस इज हार्ट, इसका गैंग्लियन देखिए, गैंग्लियन कहाँ, गैंग्लियन है इसका, गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इफेक्टर, गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इफेक्टर। दिस इज pre-ganglionic nerve fiber, this is pre-ganglionic nerve fiber, and this is post-ganglionic nerve fiber, post-ganglionic nerve fiber। Pre-ganglionic nerve fiber is long and post-ganglionic nerve fiber is short. That is the difference between sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. In sympathetic nervous system, ganglion is present near the spinal cord. In sympathetic nervous system, preganglionic nerve fiber is long and postganglionic nerve fiber, in sympathetic nervous system, preganglionic nerve fiber is short and postganglionic nerve fiber is long. But in the parasympathetic nervous system, preganglionic nerve fiber is long and postganglionic nerve fiber is short. In parasympathetic nervous system, ganglion is present in the wall of effector. So we have taken the example of heart. Cardiac muscles, muscles means effector organ, muscles and glands, both organs are effector organs. So heart is made up of cardiac muscles and ganglion of parasympathetic nerve is located in the heart muscles.
This is pre-ganglionic nerve fiber, this is post-ganglionic nerve fiber, and these are ends. So ends of parasympathetic nerve secretes acetylcholine, neurotransmitter, acetylcholine. Ends of sympathetic nerve secretes adrenaline and noradrenaline, hence they are called adrenergic. But ends of parasympathetic nerve secrete acetylcholine and hence called cholinergic. Hence called cholinergic. Cholinergic. Sympathetic nerves are adrenergic. Parasympathetic nerves are cholinergic. Parasympathetic nerves always inhibit the functioning of, inhibit का मतलब होता है slow down, slow down the functioning of involuntary organs, functioning of involuntary organs. Means this parasympathetic nerve will decreases the heartbeat, sympathetic nerve increases heartbeat, and parasympathetic nerve decreases heartbeat. In this way, sympathetic nerve and parasympathetic nerve maintain or regulate heartbeat. Sympathetic nerve increases heartbeat, parasympathetic nerve decreases heartbeat. So here is the important point. Sympathetic nerve sympathetic nerves are stimulatory in action, accelerate the functioning of involuntary organs, and sympathetic nerves are inhibitory in action, means they inhibit or slow down the functioning of involuntary organs. Here there is one exception, that is gastrointestinal tract, muscles of gastrointestinal tract. And muscles of urinary bladder. Muscles of urinary bladder. Sympathetic nerves stimulate or accelerate the functioning of internal organ, except muscles of gastrointestinal tract, means muscles of stomach and intestine, and muscles of urinary bladder. Sympathetic nerves inhibit the contraction of muscles of gastrointestinal tract and muscles of urinary bladder. See here. Parasympathetic nerves are inhibitory in action. They slow down the functioning of internal organ. They slow down the functioning or contraction of smooth muscles. But parasympathetic nerve stimulate the contraction of muscles of gastrointestinal tract and muscles of urinary bladder. ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. देखिए कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आते हैं, दैट इज थोरैकोलम्बर इन ओरिजिन, थोरैक्स एंड लंबर से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए थोरैकोलम्बर इन ओरिजिन. तो ये जो नर्व्स हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो स्टिमुलेटरी होता है, स्टिमुलेटरी एक्सिलरेटरी होता है. सारे स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे, कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन सिंपैथेटिक नर्व जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो मसल्स है, मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन के मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं. समझ में आया ना? सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करेंगे. इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, इनका काम है इनहिबिटरी, मतलब स्लो डाउन करते हैं फंक्शनिंग. लेकिन फिर स्लो डाउन करना मतलब इनका काम है रिलैक्स करना, इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना.
लेकिन ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स एंड यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गया। समझ में आ रहा है क्या मुझे क्या बोलना है तो, कि नहीं समझ में आ रहा? दिशा कन्फ्यूजन है ना? देखिए ये यहाँ तक समझ में आया आपको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपको जो नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर एंटेगोनिस्टिक टू ईच अदर। अब ये एंटेगोनिस्टिक टू ईच अदर का मतलब क्या होता है? दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर, है ना? अगर हम डिफरेंस ले लेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो डिफरेंस में क्या हम लिखेंगे यहाँ पर? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, इसमें है लॉन्ग। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इसमें है शॉर्ट, सॉरी इसमें है लॉन्ग। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इसमें है लॉन्ग, इसमें है शॉर्ट। इसका गैंग्लियन कहाँ होता है? किसका? सिंपैथेटिक नर्व का गैंग्लियन होता है नियर द स्पाइनल कॉर्ड, नियर द स्पाइनल कॉर्ड। इसका कहाँ होता है? इन द वॉल ऑफ इफेक्टर, इन द वॉल ऑफ इफेक्टर इटसेल्फ। एड्रीनर्जिक क्या होते हैं ये? एड्रीनर्जिक। ये क्या होते हैं? कॉलिनर्जिक। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉलिनर्जिक। इनका फंक्शनिंग है स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेट करेंगे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को। स्टिमुलेशन है ना, स्टिमुलेशन है। इनका फंक्शन क्या है? इनहिबिशन। स्टिमुलेशन है, लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स को, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। और ये इनहिबिशन है इनका फंक्शन, लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स को एंड यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया ना? पैरासिम्पैथेटिक नर्व के एंड कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं? एसिटिल कोलिन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक नर्व के फाइबर्स जो है, एंड फाइबर्स के एंड कौन से न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करते हैं? एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो काम है वो इमरजेंसीज, मतलब फाइट और फ्लाइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगी? इमरजेंसी में। इमरजेंसी मतलब फाइट और फ्लाइट, करो या मरो। फ्लाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब करो या मरो। जब ऐसी स्थिति आती है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और रिलैक्स जब रहते हैं तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी में कौन सा सिस्टम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड रिलैक्स कंडीशन में कौन सा सिस्टम है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक चार्ट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, उसमें कुछ मसल्स के ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स मसल्स बोल रही, ऑर्गन्स या फिर रीजन से, है ना? ऑर्गन, रीजन। इसमें हार्ट बीट दिया है पहला। देखिए हार्ट बीट पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का असर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का असर। हार्ट बीट के फंक्शन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट क्या होता है हार्ट बीट पर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का।
हार्ट बीट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, इंक्रीजेस। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, हार्ट बीट को डिक्रीजेस। ब्लड वेसल्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डायमीटर कम कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स को डायलेट्स करती है, मतलब उसका डायमीटर बढ़ा देती है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, तीसरा कौन सा फंक्शन है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, उसको इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। प्यूपिल है ना, तीसरा क्या है, प्यूपिल ऑफ आई। प्यूपिल ऑफ आई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्यूपिल ऑफ आई को डायलेट्स करेगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रिक्ट, बरोबर है, कंस्ट्रिक्ट क्या करेगी, कंस्ट्रिक्ट, मतलब प्यूपिल का डायमीटर, सिंपैथेटिक नर्व प्यूपिल का डायमीटर बढ़ाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व प्यूपिल का डायमीटर कम कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पहले ही बताया मैंने कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट को इनहिबिट करेगी, है ना, मतलब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्लो डाउन करेगी, डिक्रीज करेगी, और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करेगी, फास्ट करेगी, एक्सेलरेट करेगी, है ना। तो ये रिटार्ड्स पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस आपको पता है ना, हाँ, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट्स पेरिस्टाल्सिस। स्टमक एंड इंटेस्टाइन के मूवमेंट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिटार्ड करेगी, मसल्स के मूवमेंट को, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेट करेगी। देखिए सभी फंक्शन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर रही है, लेकिन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रिटार्ड कर रही। सभी फंक्शंस को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रही, इनहिबिट कर रही, लेकिन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या कर रही, एक्सेलरेट कर रही। लास्ट में है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें रिलैक्सेस द मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ना, लेकिन ये फंक्शन थोड़ा एक्सेप्शन है। रिलैक्सेस द मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल्स। यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करेंगी, एंड यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये चार्ट हमारा ख़त्म हो गया।